अभी हम थोड़ा लेट है और बार बार हम यही चीज़ बता रहे हैं कि टाइम ज़ाया ना करे, ज़्यादा मीटिंग ना करे। अच्छी टीमें हैं दोनों ही टीमों की। अगर बात की जाए ओपनिंग पर बीच मैदान की तरफ इस वक्त आ चुका है, स्ट्राइक एंड पर रहेंगे सुमित सुमित डोंगरे, मैन फ्रॉम पारगांव, एक जबरदस्त बल्लेबाज। और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे मुदस्सर मुदस्सर गोलंदाज, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी राजपुरी के लिए हर वक्त हमने देखा अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो एक अच्छा ओपनिंग पेयर यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह के फॉर्म में है इन दिनों सुमित डोंगरे, एक जबरदस्त बल्लेबाज आइकॉन की सूरत में इस टीम में खेल रहे हैं। जबकि गेंदबाज की अगर बात की जाए तो पहले ओवर का जिम्मा लिया गेंदबाज कौस्तुभ कौस्तुभ आए हैं मजगांव की तरफ से पहला ओवर लेके। पहले ओवर में कौस्तुभ को गेंदबाजी करने का मौका मिला है। देखना होगा ये आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त इस टीम में खेल रहा है, देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होती है पहली ओवर की। अगर बात की जाए तो पावर प्ले का ये ओवर, दो खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर है, दो खिलाड़ी की बात की जाए तो काउ कॉर्नर और एक डिप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात किया गया है। इसी तरह बाकी तमाम खिलाड़ी इस वक्त सर्कल में है। राइट टर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद सुमित डोंगरे खेलने के लिए तैयार। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, अंपायर का इशारा आता हुआ एक रन। एक रन से अकाउंट ओपन हुआ सुमित का और टीम का अकाउंट यहां से एक रन से ओपन होता हुआ। 6 ओवर का ये मैच है। पहला ओवर आए हुए दर्शकों को बताता चलो, टॉस जीता था जैनब 11 मजगांव ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला। देखता होगा अब इस पहले ओवर की पहली गेंद हो चुकी है, दूसरी गेंद लेके इस ओवर में। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला जरूर है, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में, अंपायर जी का इशारा मौसूल हुआ एक रन का। दोनों ही गेंद पे अच्छा शॉट जरूर लगाया था पर डिक्लेयर जोन है वहां पे एक रन जरूर मिला। एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 2 रन पर। पहली ओवर लेके कौस्तुभ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। अगर बात की जाए अब तक 2 गेंदों की तो अच्छी गेंद रही, गुडलैंड स्पॉट पे रखा गेंद को। हमने देखा शुरू, आज का पहला दिन है, पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला दोस्तों शुरू हो चुका है। ये विकेट गेंदबाजी के लिए भी बहुत अच्छी साबित हो रही है, बल्लेबाजी के लिए भी अच्छी साबित हो रही है। आपके पास अच्छी गेंदबाजी है तो आप अच्छी गेंदबाजी इस विकेट पे कर सकते हैं। इसी बीच एक फुल टॉस गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जा रही है बॉन्ड लाइन की तरफ, देखना होगा अंपायर का इशारा आता हुआ, गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। डीजे कौस्तुभ फिर से एक मरतबा। इस बार देखिए अच्छी गेंद, गेंद पड़ने के बाद हल्की सी अंदर जरूर आए, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जो आती विकेट कीपर के दस्तानों में। ये इस ओवर की चौथी गेंद थी। पिछली गेंद पे चौका लगने के बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी होती हुई यहाँ पे इस ओवर में कौस्तुभ की। तो यहाँ पे अच्छी शुरुआत पहले ओवर की अगर बात की जाए तो दोनों ही टीम की तरफ से भी। स्कोर की अगर बात की जाए तो 6 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट जरूर देखने मिला है, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, देखता होगा अंपायर जी का इशारा आता हुआ, डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई जिसके कारण इस गेंद पर 2 रन जरूर मिलेंगे। इस 2 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई हमारे साथी स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 8 रनों पर। 8 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। पहली ओवर का खेल चलता हुआ, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी हुई अब तक इस ओवर में। देखता होगा अच्छी गेंदबाजी भी रही, चौका लगने के बाद अच्छा कमबैक किया इस ओवर में। अब इस ओवर की आखिरी गेंद 1 टू गो। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट की तरफ, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर जी का इशारा आता हुआ, 4 रनों का। डीजे
बार बार बताना अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज दोनों ही टीम के कैप्टन कोऑपरेट करें। पहली ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। यहां से स्कोर की अगर बात की जाए तो 12 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो यहाँ पे 12 रन पहले ओवर में खर्च के। कौस्तुभ की अगर बात की जाए तो अच्छी ओवर रही, 2 चौके जरूर लगाए बल्लेबाज सुमित की अगर बात की जाए, सुमित डोंगरे बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है सुमित ने जब भी इस मैदान पे आए हैं। पिछले सीजन में भी हमने देखा वही सुमित इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे लय में नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। ऐसे में दूसरी ओवर का जिम्मा नायाब को दिया गया। नायाब एक अच्छी खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। हमने हर वक्त देखा नायाब को अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, वही नायाब को अब दूसरी ओवर का जिम्मा दिया गया। ऐसे में नायाब किस तरह की गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। पहली मर्तबा इस मैच में स्ट्राइक पर रहेंगे मुदस्सिर, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार देखिए ऑफ साइड, दो ऑफ स्टंप, गेंद काफी बाहर चली गई। अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा देते हुए व्हाइट बॉल की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा 13 रनों पर। पहली गेंद खराब करने के बाद फिर से एक मरतबा बॉलिंग के निशान पे। इस बार अच्छी गेंद जरूर थी, अच्छी फील्डिंग और डायरेक्ट हिट अगर विकेटों पे लगती तो यकीनन यहां से मुदस्सिर को बैक टू द पवेलियन होना पड़ता, पर अच्छी रनिंग लगाई दोनों ही बल्लेबाज की। अगर सुमित डोंगरे को हर 6 पे 500 रुपए का इनाम आया है यहाँ पे निखिल धुमाल की तरफ से। सुमित डोंगरे अगर 6 लगाते तो हर 6 पे 500 रुपए का इनाम। इसी बीच ऑफ साइड, दो ऑफ स्टंप, गेंद पड़ने के बाद बाहर की दिशा में अंपायर जी का इशारा मौसूल हुआ, वाइट। तो यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है इस ओवर में, 2 गेंदें वाइड देखने मिली। यहाँ पे प्रेशर जरूर है गेंदबाज के ऊपर, तो देखना होगा क्या नायाब यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, उसे अच्छे अंदाज में खेला, गेंद जाती भी लॉन्ग लॉन्ग अवे पे 6। एक बेहतरीन छक्का आता हुआ सुमित के बल्ले से, डीजे। तो सुमित ने एक शानदार छक्का लगाया, 500 रुपए अपने अकाउंट में जमा करते हुए यहाँ पे निखिल धुमाल की तरफ से हर छक्के पे 500 रुपए का इनाम है। बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं सुमित की अगर बात की जाए तो अच्छी शुरुआत रही है अब तक इस मैच में। सुमित के बल्ले से अच्छे रन आ रहे हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए सुमित जाने जाते हैं। तो इस 6 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा। हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या हो चुकी है 21 रन। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट लगाया, कारपेट के सारे शॉट कवर पे खिलाड़ी फंबल जरूर हुए, जिसका पूरा फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। इस तरह की फील्डिंग नहीं करते आप इतने बड़े मुकाबले में, जिस तरह का ये फील्डिंग थे। एक इजी फील्ड करना चाहिए था, इस गेंद पर रन लेने का कोई इरादा नहीं था बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो। मिस फील्ड हुआ, फंबल हुए खिलाड़ी, जिसके कारण 1 रन मिला। इस एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 22। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला जरूर है, लॉन्ग ऑफ पे आसान सा कैच, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन में वापस। तो यहाँ से कमेटी के मेंबर्स बता रहे हैं जो बर्फगारे की गालियां लगी हुई है स्टेज के लेफ्ट साइड में, प्लीज राइट साइड में आपको जगह दी गई है, वहां पे आपको लगाना है। प्लीज कॉपरेट करें, वो पार्किंग का एरिया है, वहां से मेहमान आ रहे हैं, तो इस बात को नोट करें। लेफ्ट साइड में जो भी गाड़ियां है वो प्लीज ले जाके राइट साइड में आपको जगह दी गई है वहां पे, तो कॉपरेट करें। तो चलिए फिर से एक मरतबा चलते हैं मैदान की तरफ। एक बड़ा विकेट, बैक टू द पवेलियन। नायाब को मिलने वाली पहली कामयाबी, टीम मजगांव को मिलने वाली पहली कामयाबी। मुदस्सिर गोलंदाज बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए रिहान राजपुरकर। दोस्तों एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी, मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की जो पिछला सीजन था उसका मैन ऑफ द सीरीज इस खिलाड़ी को एक शानदार इलेक्ट्रिक बाइक दी गई थी। दोस्तों वही खिलाड़ी, वही टीम से इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं। देखना होगा अब रिहान से काफी उम्मीद है। एक गैर जिम्मेदाराना शॉट, टॉपे जती हुई गेंद काफी देर हवा में और एक
फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कैच छूट गया था, दूसरे अटेम्प्ट में एक अच्छा कैच। डीजे इलेक्ट्रिक बाइक दी गई थी दोस्तों, वही खिलाड़ी वही टीम से इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं। देखना होगा अब माननीय असगर भाई, सन्माननीय असगर भाई सुर्वे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे आणि श्रीनाथ सुर्वे यांच्या शुभ इथे स्वागत केलं जात आहे प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन। धन्यवाद सुर्वे बंधू। तो इस मैच में देखिए छक्का लगने के बाद इस ओवर में अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक। हमारे साथी स्कोरर बताते हुए कि बैक टू बैक 2 विकेटें गई है, 2 बड़ी विकेटें बैक टू दी पवेलियन। रिहान ने निराश जरूर किया। तो इसी तरह एक अच्छा कैच भी देखने मिला था, वहां पे खिलाड़ी जरूर तैनात थे। अरबाज पहले अटेम्प्ट में दोस्तों वो कैच हाथ से निकल गया था, दूसरे अटेम्प्ट में अच्छा कैच लिया था, एक बड़ा विकेट भी था, एक प्रेशर भी था रिहान। तो चलिए नायाब होना हैट्रिक, स्कोरर बताते हुए कि नायाब हैट्रिक पे है। क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक मुकम्मल होगी? आने वाली गेंद इस बात का फैसला करेगी। देखता होगा अच्छा ओवर, छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक। इस्माइल कादरी भी सुबह से यहाँ पे आए हुए। तो इसी बीच इस ओवर की अच्छी गेंद जिसे खेलना चाहते थे और ये गेंद डॉट रही। इसी तरह इस ओवर की समाप्ति हो चुकी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 22 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 बड़ी विकेटें बैक टू दी पवेलियन में, जिसमें बात की जाए तो मुदस्सिर और रिहान राजपुरकर आउट होके पवेलियन में वापस। नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे 2 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाज आमिर तालिब, एक जबरदस्त बल्लेबाज दोस्तों। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए ये खिलाड़ी जाना जाता है, क्या यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस होगा? यहाँ से पार्टनरशिप बनना बहुत ही जरूरी बन चुकी है अगर रॉयल स्टार राजपुरी की तरफ से इस मैच को देखा जाए। ऐसे में क्या अच्छी गेंदबाजी कंटिन्यू होगी तीसरी ओवर में। जिस तरह की गेंदबाजी नायाब ने की थी ज़ैनब 11 मजगांव के लिए, अच्छी गेंदबाजी रही, छक्का जरूर आया था उस ओवर में। उसके बाद अच्छा कमबैक। आखिरी 4 गेंदों की अगर दोस्तों बात की जाए तो सिर्फ 1 रन खर्च किया 4 गेंदों पे नायाब दरोगे ने, एक जबरदस्त खिलाड़ी। तब देखना होगा, मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए। हाँ हाँ, तो आमिर तालिब आए हैं नए बल्लेबाज। आमिर तालिब अगर 6 लगाते तो हर 6 पे रिजवान भाई संदिलकर की तरफ से 200 रुपए का इनाम रहेगा इस मैच में। तो देखना होगा, काफी इनामात भी लग रहे हैं इस मैच में। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा सुमित ढोंगरे के ऊपर एक इनाम लगा हुआ है हर 6 पे 500 रुपए का। निखिल की तरफ से, निखिल धुमाल की तरफ से हर 6 पे 500 रुपए, जिसमें एक शानदार छक्का लगाया था। आमिर तालिब के लिए अभी ऑफर खुल चुकी है, हर 6 पे 200 रुपए रिजवान भाई संदिलकर की तरफ से। अरे क्या हुआ? तो चलिए कौस्तुभ आए हैं फिर से एक मरतबा निजी दूसरी ओवर अपनी तरफ से और टीम की तरफ से लेके तीसरी ओवर इस मैच में। सुमित डोंगरे स्ट्राइक पर रहेंगे। पहली ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी रही थी, सुमित की 2 चौके जरूर लगाए थे कौस्तुभ के विरुद्ध। अब तीसरी ओवर का जिम्मा दिया गया राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार देखिए पहली गेंद खेला जरूर है, काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी आते हुए गेंद की तरफ और गेंद जाती हुई चकमा देती हुई 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे
फास्ट कीजिए। बेहतरीन गेंदबाजी रही, छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक, बैक टू बैक 2 छक्के जरूर देखे, उसके बाद अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में खेला भी था और बहुत ही खराब विकेट माना जाता है रनआउट का विकेट क्रिकेट में। 3 शब्दों का होना बहुत ही जरूरी है, यस नो और वेट। यहाँ पे जल्दबाजी कर बैठे सुमित, नॉन स्ट्राइक पे थे, स्ट्राइक पे अयमन थे, अच्छा शॉट जरूर लगाया पर वो अरबाज की अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो रहा जिसके कारण यहाँ पर रनआउट की सूरत में विकेट जरूर गंवाया है। फिर से एक मरतबा बंटी अपने बॉलिंग के निशान पे, जबकि 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी पड़ने के बाद काटा बदलती भी थोड़ी सी बाहर निकली, जिसे आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती विकेट कीपर के दस्तानों में। नए बल्लेबाज नौमान आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नौमान पटेल आइकॉन खिलाड़ी है दोस्तों इस टीम में, राजपुरी की ये टीम। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है, गेंद जाती भी बाउंड्री लाइन की तरफ, अरबाज जरूर तैनात थे वहां पे, अच्छी फील्डिंग रही जब तक थ्रो करते, काफी तेज दौड़ लगाई विकेट के बीच। 2 रन दौड़ के मुकम्मल के, इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा। हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या इस वक्त हो चुकी है 64 रन, 64 रन। अंपायर 1 मिनट। फील्डर जगह ना छोड़े, फील्डर। तो चलिए आखिरी ओवर किसका, नेट की वजह से। तो इस बार देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया है, गेंद जाती भी बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन का, 6 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 70 रनों पर। आखिरी ओवर स्लॉगिंग ओवर में, पिछली ओवर जब दोस्तों शुरू हुई थी तो शुरू के 2 गेंदों पे 2 छक्के देखने मिले थे अयमन के बल्ले से। अब इस ओवर की शुरुआत भी छक्के से हुई है, मुदस्सर आए हैं गेंदबाजी के लिए। निजी अपना दूसरा ओवर और टीम की तरफ से आखिरी ओवर पहले इनिंग का चलता हुआ, पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जरूर लगाया, हर छक्के पे 500 रुपए का इनाम है निखिल धुमाल की तरफ से। तो 2 छक्के जरूर लगाए हैं। अगर बात की जाए बल्लेबाज
सुमित की तो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे, ओपनिंग के लिए आए थे, आखिरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है। इस बार भी देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वन बाउंस, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ, इस चौकी की मदद से स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 74 रनों पर। और सुमित जो इस मैच में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 44 रन बना के खेल रहे हैं। एक जबरदस्त इनिंग दोस्तों सुमित डोंगरे के बल्ले से आती हुई एक अच्छी इनिंग कही जा सकती है। अब तक इस मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी करे, एक जिम्मेदाराना इनिंग कही जा सकती है। विकेट को संभाले रखा, आखिरी ओवर में अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 2 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं, जबकि टोटल अगर स्कोर की बात की जाए तो 74 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। ये ओवर थोड़ा लंबा होता हुआ, ये ओवर थोड़ा खर्चीला साबित होता हुआ, आखिरी ओवर चलता हुआ इस पहली इनिंग का। इस बार देखिए अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी, तेज तर्रार गेंद निकल गई। आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें, इस इनिंग की 3 गेंदें आना बाकी है। स्कोर कार्ड की अगर हाँ? अगर इस गेंद पे 6 लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम रहेगा। निखिल धुमाल की तरफ से इस बार देखिए मारना जरूर चाहते थे, आरे बल्ले से, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक तेरी तो एक मेरी इधर चलता हुआ इस ओवर में 2 गेंदों में खर्चीले साबित होने के बाद 2 गेंदें रही है इस बार मुदस्सिर के। अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी, निखिल जैसे बल्लेबाज को चकमा दिया 2 गेंदों पर। 4 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की इस इनिंग की 2 गेंदें आना बाकी। राइट अमोर द विकेट, चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद चकमा देती हुई क्लीन बोल्ड, खंबा उखाड़ दिया। कमॉन डीजे।
मध्ये टॉस करणार आहोत. सन्माननीय पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल. आमचे डीजे मास्टर लुकेश आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत आणि त्याचप्रमाणे आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं इथे मनोरंजन करत आहेत. सुमधुर संगीतांची मैफिल त्यांनी इथे सजवलेली आहे. मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन असेल, आभार व्यक्त करतोय मी. आणि पंचांची भूमिका आपण पाहतोय. सन्माननीय अमित घोलतकर सर एक यूट्यूबच्या साह्याने यूट्यूब चॅनल फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून भावेश, साहिल आणि रोहित हे सर्व टेक्निशियन्स या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण करत असताना आपण पाहतोय. या स्पर्धेचे आमचे ऑफिशियल गुणलेखक, गुणसंख्या लेखक सन्माननीय मकबूल मुख्तियार यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते तब्बल 1,11,111 रुपये आणि आकर्षक भव्य दिव्य चमचमणारा चषक. आणि द्वितीय क्रमांकाचा पारितोषिक 55,555 रुपये आणि आकर्षक चषक. तृतीय क्रमांकाचं आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक प्रत्येकी 10,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक. सुंदर असं हे मैदान आणि आपण पाहतोय चौबाजूला मैदानावरती एक हिरवळ आपल्याला पाहायला मिळते. सुंदर गवत, हिरवीगार हिरवळ इथे असल्या कारणानं कोणत्याही खेळाडूला इजा होणार नाही याची दखल घेतलेली या आयोजकांनी आपल्याला पाहायला मिळते. मागच्या बाजूला आपण पाहतोय सीमारेषा अर्थातच डिक्लेअर झोन आहे, परंतु सन्माननीय व्यासपीठ आपण पाहतोय, भव्य दिव्य व्यासपीठ आणि 2 कॅमेरा या संपूर्ण स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. मॅन ऑफ दी सिरीज साठी एक इलेक्ट्रिक सुंदर आणि आकर्षक बाईक देऊन आपण त्या मॅन ऑफ दी सिरीज या खेळाडूस सन्मानित करणार आहोत. उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज अशी वेगवेगळी इथे वैयक्तिक स्वरूपाची पारितोषिकं सुद्धा दिली जाणार आहेत. या स्पर्धेचे आपण पाहतोय मुख्य आयोजक मग शोएब मलिक असतील, हे लिजेंडरी खेळाडू आहेत. आणि करुणाकरण कोट्टियन, त्याचप्रमाणे कल्याणी घोरपडे आणि चंद्रा यासारख्या सर्व खेळाडूंबरोबर त्यांनी अप्रतिम क्रिकेटमध्ये खेळ साकारलेला आहे. आणि त्यांचे सर्व संघ सहकारी साथीदार मग रिजवान संदीकर असतील, श्रीनाथ सुर्वे, बाबू धुमाळ, इम्रान मलिक, दिलावर कादरी, सुबक शेख, जाकीर नाखुदा, साकिब सावरी, फरहान कासकर, मोहसिन कासकर आणि अन्य सर्व त्यांचे टीम मेंबर्स या सर्वांनीच इथे अगदी अथक प्रयत्न केलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. नेहमीप्रमाणे हे 5वे एडिशन आहे, 5वं पर्व आहे. आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी पुन्हा एकदा आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आपल्या भेटीला आपण पाहतो एक मोठी स्पर्धा, ज्या स्पर्धेची अगदी आपण चातकाप्रमाणे वाट पाहत असतो अशी ही स्पर्धा म्हणजेच मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशन आयोजित मुरुड जंजिरा चषक 2023. या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील तिसरा सामना आपण पाहतोय. जैनब 11 माणगाव विपक्ष अय्यान रॉयल 11 राजपुरी. अय्यान रॉयल 11 राजपुरी संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना निर्धारित 6 षटकांच्या या सामन्यामध्ये 80 धावांपर्यंत मजल मारलेली आहे. आणि जैनब 11 मजगाव संघाला 81 धावांचं लक्ष त्यांच्या समोर ठेवलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. सामना पुन्हा एकदा सुरू होतोय. दोन्ही सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय मैदानावरती अवतरित झालेले आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सुद्धा सज्ज आहे आणि पॉवर प्लेचा खेळ पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. तर या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है बंटी बद्रिके और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है पराग खोत, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी नौमान के ऊपर. जी अंपायर जी का इशारा यहाँ पे आ चुका है. मैच इज ऑन. पहली गेंद, पहला ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट. 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए नौमान. राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हाँ, इस मर्तबा
वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी नौमान की, काफी हद तक सफल, सटीक निशाने पे और ठिकाने पे गेंद थी। वाइड यॉर्कर अच्छी सोच, अच्छी नजरिया के साथ यहाँ पे बंटी बद्रिको को रोकने में कामयाब रहे, क्योंकि बंटी बद्रिके 30 गज के दायरे को तोड़ने के लिए काफी मशहूर है, मारूफ है। 30 गज के दायरे में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, तोड़फोड़ बल्लेबाजी अक्सर करते हुए नजर आते हैं। अगली गेंद नौमान की, जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकाला था, ले कटर गेंद थी और उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास था बंटी बद्रिके का। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद, नौमान की जितनी तारीफ करे उतनी कम। आइकॉन के रूप में खेलने वाले खिलाड़ी बंटी के सामने इस तरह की गेंद, मगर कितनी देर तक बंटी को खामोश रखोगे? गेंद को उछाल कर खेला है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, बंटी के बल्ले से आता हुआ यह पहला छक्का। यह बंटी बद्रिके की अर्थात लगती हुई खतरे की घंटी। व्यासपीठाकडे यायचं आहे श्रीवर्धनचे सर्व खेळाडू। चलिए दोस्तों, नौमान फिर से एक बार, जी हाँ, अच्छी गेंद जड़ में डाल दिया था, उसे खोद कर खेला था, मगर मिड ऑन की दिशा में फील्डर को ढूंढ लिया था इस मरतबा बंटी ने। इस ओवर में तकरीबन 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 3 गेंदें बिंदी की है और एक गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने गेंदबाज के होश उड़ाए थे, छक्का जड़कर अपना अकाउंट यहां पे ओपन किया था। वही बंटी स्ट्राइकिंग एंड पर, आहा, इस पर दवा कवर के ऊपर से उड़ाया है, मगर कवर में बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया कैच, रनिंग कैच यहां पे देखने को मिला था। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई, मगर क्या कमाल की फील्डिंग। फर्स्ट विकेट डाउन, बंटी बद्रिके बैक टू द पैविलियन। वार पर पलटवार, इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं अरबाज। स्ट्राइकिंग इन पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के तैयार। हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, कारपेट के सहारे उसे उतारा था मिड विकेट की दिशा में। डीप में फील्डर तैनात सुमित डोंगड़े के रूप में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो। एक रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल का ये ओवर घटता हुआ। हाँ, एक विनंती आहे, सेंटर पॅड, सेंटर गार्ड कोणीही मैदानामध्ये चेंज करायचा नाही। मी पुन्हा एकदा, आय रिपीट, पुन्हा एकदा सांगतोय,
सेंटर गार्ड कोणीही मैदानामध्ये चेंज करायचा नाही, अन्यथा आपल्याला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, यह मैच ज़ैनब 11 मजगांव बनाम अय्यान रॉयल 11 राजपुरी इन दोनों टीमों के बीच जारी है। ज़ैनब 11 मानगांव ने सबसे पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया, मगर यह फैसला थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ, क्योंकि अय्यान रॉयल 11 राजपुरी ने पहले 6 ओवर में 80 रन यहाँ पे जोड़े हैं और 81 रनों का एक पहाड़ जैसा दिखने वाला लक्ष्य उनके सामने रखा है। इस बीच लास्ट एडिशन के मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रेहान राजपुरकर आया है अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाज अरबाज। पहली गेंद रेहान की, जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, उसे ऑन द राइज खेला था कारपेट के सहारे डीप मिड विकेट में। 9 मान तैयार थे, चुस्त और फुर्तीले तेजी के साथ उस गेंद पर लपकते हुए उस गेंद को फील्ड किया। मात्र 1 रन मिलेगा। एक रन से काम नहीं बनेगा। एक रन के साथ 2 रन और उसी के साथ बीच बीच में बड़े स्ट्रोक अगर यहाँ पे आते हैं तो ही यहाँ पे ये मैच जीता जा सकता है, क्योंकि तकरीबन हम देख सकते हैं कि तकरीबन 14 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद उसे ऑन द राइज खेला था, मगर डी शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में थोड़े से फंबल हुए वहां के फील्डर, एक भी रन नहीं मिल सकता था, मगर जैसे ही वहां पे मिस फील्डिंग देखी पराग खोत ने 1 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। इससे 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 9 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। बंटी बद्री के आउट होने के बाद अब इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अरबाज और पराग खोत। पराग खोत के पास भी वो टैलेंट है, वो काबिलियत और ये सलाहियत ज़रूर है कि यहाँ से मैच को जितवा सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस और उसी के साथ बड़े स्ट्रोक खेलने की ताकत, क्षमता अक्सर हमें नज़र आई है। अरबाज को भी बड़े स्ट्रोक के ऊपर जाना होगा, क्योंकि हर ओवर में कम से कम 1 से 2 बड़े अगर स्ट्रोक आते हैं तो ये मैच भी जीता जा सकता है। रेहान ने पहले 3 गेंदों में काफ़ी प्रभावित किया है, मात्र एक रन पर बल्लेबाजों को संतोष करने में मजबूर कर दिया है। इस बीच परशुराम अंधेरे, इनका यहाँ पे स्वागत मैं जरूर करना चाहूंगा, उसी के साथ नीलेश। जी हाँ, सीधा फील्डर के हाथों में, मगर यहाँ पे कैच छूटा और मुकद्दर यहाँ पे रूठा है। ऐसे कैच आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। व्यावसायिक क्रिकेट में इस तरह के अगर कैच ड्रॉप होंगे तो नतीजा क्या हो सकता है। पराग खोत जैसे बल्लेबाज को बिल्कुल आप जीवन दान नहीं दे सकते, क्योंकि पराग खोत इस मैच को कहीं से कहीं ले जाने की क्षमता रखते हैं। स्लोवर 1 गेंद, बैक ऑफ द हैंड, गेंद घूमती हुई टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी। जादुई गेंदबाजी इस खिलाड़ी ने लास्ट ईयर काफी प्रभावित किया था अपने गेंदबाजी में, अपने बल्लेबाजी में, और इसी वजह से मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था और एक इलेक्ट्रिक बाइक अपने गांव लेके गए थे, अपने नाम किया था। वही रेहान 5 गेंदों में मात्र अब तक 4 रन खर्च किए हैं। नबीदुली गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी यहाँ पे नजर आ रही है। रेहान फिर से एक बार अरबाज के लिए, फिर से एक बार देखिए, गैर जिम्मेदाराना और शॉट सिलेक्शन यहाँ पे गलत। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, उसे ऑन साइड की दिशा में जबरदस्ती खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद विकेट कीपर को भी चकाती हुई लॉन्ग स्टॉप रीजन में। और फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, यानी कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। जब तक नए गेंदबाज आते हैं तब तक हम चलते हैं हमारा डीजे मास्टर लुकेश के पास सुमधुर संगीत सुनने के लिए।
धन्यवाद डीजे लुकेश। फिर से एक बार आए हैं नौमान अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज पराग खोत एक जीवन दान के साथ ऊपर वाले का उन्होंने शुक्रिया अदा किया होगा। इस बड़े टूर्नामेंट में जीवन दान मिलना मतलब सोने पे सुहागा। इस मर्तबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को लपेटना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही थी। एक रन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। बॉडी लैंग्वेज को सुधारना होगा, अपने आत्मबल, अपने मनोबल, अपने आत्मविश्वास को यहां पे ठीक करना होगा बल्लेबाजों को। इस मैच को हम जीत सकते हैं, इस तेवर के साथ, इस एटीट्यूड के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। अरबाज स्ट्राइकिंग एंड पर, जी हां, मगर गेंदबाज के सामने विवश यहां पे बल्लेबाज करे तो क्या करे, जड़ में डाल रहे हैं परफेक्ट वाइड यॉर्कर। इस मर्तबा बैक ऑफ द हैंड थी, मगर क्या कमाल की ठिकाने पे गेंद थी और इसी वजह से अरबाज के पास भी कोई चारा नहीं था। उन्होंने उस गेंद को खेला जरूर, मगर शॉर्ट मिड विकेट की दिशा के फील्डर ने उस गेंद को फील्ड किया। इस बीच एक रन चुरा लिया। रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन, 13 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। आहा, ये देखिए बार बार लगातार कड़वी दवाई, आग के गोले बरसाते हुए। वेरी वेल डन नौमान, काफी प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने। इसे कहते हैं कसावट भरी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी, और यह आसान नहीं होता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको अच्छा खिलाड़ी बनाएगी। ये देखिए फिर से एक बार यार करने की कोशिश कर रहे थे, लोअर फुल टॉस गेंद, अच्छी फील्डिंग, मगर नोमान ने थोड़ी सी गलती की इस मर्तबा। विकेटों के अगर पीछे होते तो यहाँ पे रनआउट का खतरा साफ मंडरा रहा था। फिर से एक बार यहाँ पे एक रन, 4 गेंदों में पहले 4 रन खर्च किए हैं नोमान ने। पनवेल तलोजा से बिलोंग करने वाला नोमान पटेल, जी हाँ, उस्मान की टीम में खेलने वाला ये खिलाड़ी है। एज आइकॉन के रूप में यहाँ पे खेल रहे हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस खिलाड़ी ने, लाजवाब, बल्लेबाजों को लाजवाब कर दिया है। वेरी वेल डन। इस तरह की अगर गेंदबाजी हो तो बल्लेबाजों के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते, मगर यहाँ पे किसी भी तरह के एडजस्ट करके ऑफ स्टंप पर सफल होकर या इनसाइड आउट होकर डांसिंग डाउन द विकेट, कुछ भी करके गेंद और बल्ले की मुलाकात तो होनी जरूरी है। फुल टॉस गेंद, इसी की मैं बात कर रहा था। ये लीजिए, ये आता हुआ बढ़िया 6 पराग खोत के बल्ले से।
रेहान ने मात्र 4 रन खर्च किए और ऐमान भी यहां पे बहुत ही बढ़िया सटीक गेंदबाजी करते हुए। आहा, गेंद घूम रही है, विकेट से फायदा उठाते हुए ऐमान। स्लोवर वन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी, मगर उसे अक्रॉस द लाइन टर्न के खिलाफ खेल रहे थे, मगर फिर से एक बार एक ही रन यहां पे मिलेगा, क्योंकि बार बार बिहाइंड विकेट जो गेंद जा रही है उसे 1 रन या ज्यादा से ज्यादा 2 रन मिल सकते हैं। और इसी वजह से सामने की तरफ कवर की दिशा में या डीप मिड विकेट में खेलना होगा। अगली गेंद ऐमान की, ओहो, सामने पड़ी हुई गेंद थी, ओवर पिच गेंद, हाफ वॉली बनाकर हाई बैकलिप के साथ उस गेंद के नीचे आए, उस गेंद को उछाल कर खेला, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर। में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। पराग रंग तो आपको ही भरना पड़ेगा, यहां पे छक्कों की झड़ी लगानी पड़ेगी। यह मैच अगर जीतना है तो बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, रिस्क उठाना होगा। हो, लाजवाब वापसी, क्या कमाल का कमबैक किया है। ऐमान भी बताते हुए कि हम भी कच्ची गुरु के चेले नहीं है। अब ये हमारे डीजे मास्टर को भी 100 रुपए का इनाम आ चुका है, खलीक हद्दादी की इनकी जानिब से। वेल डन डीजे। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में, 8 रन खर्च किए हैं ऐमान ने। अगले अंतिम एक गेंद बाएं हाथ से, राउंड विकेट। फिर से एक बार हवा में उछाल कर खेला, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर उस गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच, और इसी के साथ पराग खोत बैक टू दी पैवेलियन। कांजी सुर्वे, द डेंजर मॅन यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। नए गेंदबाज रेहान राजपुरकर, 12 गेंदे 52 रनों की जरूरत। ओहो, उड़ाया, ओवर पिच गेंद थी, अमित नाई के बल्ले से आता हुआ यह पहला आसमानी छक्का। स्लोवर वन ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद 1 से 1.5 हाथ गेंद घूमती हुई बाहर की तरफ निकल रही, बैक ऑफ द हैंड गेंद थी, पेस को निकाल दिया था चतुराई के साथ और उसे स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद बल्लेबाज के रेंज से बहुत दूर थी। अंपायर जी का वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर अमित नाइक ने यहाँ पे जरूर मैं कहूंगा कि दरवाजे खोले हैं जीत के, क्योंकि इस तरह से 2-3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो मैच घूम सकता है, बदल सकता है। स्लोवर वन, फिर इस मर्तबा उनके सामने के, उनके नाक के सामने से निकल गई, नजरों के सामने से निकल गई, मगर कुछ नहीं कर पाए। ये है खिलाड़ी की ताकत और ये है उनकी जादूमय गेंदबाजी का नजराना। क्या कमाल की गेंदबाजी की है। जैसे ही पहले फास्टर वन गेंद के ऊपर आक्रमण किया, अपने पास जो स्टॉक गेंदे हैं उसका बहुत ही खूबसूरती के साथ बखूबी यहां पे इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं रेहान राजपुरकर।
जी हाँ, फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद थी, मगर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था कवर की दिशा में। बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर कवर के फील्डर तेजी के साथ उस गेंद तक पहुंचे, उस गेंद को फील्ड किया। फिर से एक बार मात्र 1 रन यहाँ पे मिलेगा। ये होती है चतुराई भरी गेंदबाजी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसे कहते हैं। और इसी वजह से इस खिलाड़ी को लास्ट एडिशन में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया था। 3 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की। रेहान राजपुरकर फिर से एक बार, ओहो, स्लोवर वन गेंद, फिर से एक बार यहाँ पे रनआउट होने का खतरा साफ मंडराता हुआ। आखिरकार रनआउट के रूप में मैदान छोड़ना पड़ेगा और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं कौस्तुभ म्हात्रे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। चार गेंदें हो चुकी है। आहा, कलात्मक रचनात्मक गेंदबाजी, वाह! आज भी प्रभावित किया रेहान ने, हालांकि बल्लेबाजी में काफी निराश किया। पहली गेंद पर गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलकर अपना कीमती और बहुमूल्य विकेट उन्होंने खोया था, मगर फिर से एक बार यहाँ पे सूद के साथ वसूल करते हुए गेंदबाजी में क्या कलात्मक गेंदबाजी कर रहे हैं। अलग अलग तरह की गेंदबाजी, क्योंकि जिस तरह से जहीर खान ने नकल बॉल को इजाद किया था और उस नकल बॉल को अपने आने वाले पीढ़ी के सारे गेंदबाजों को सिखाया। भुवनेश्वर कुमार आज नकल बॉल का किस तरह से बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ कैरम बॉल, नकल बॉल और बैक ऑफ द हैंड दूसरा, और कभी कभी चाइनामन, अलग अलग तरह की गेंदें होती है, इसका इजाद यहाँ पे किया गया है। और बैक ऑफ द हैंड करते हुए, लेग स्पिन करते हुए गेंद को काफ़ी प्रभावित किया। देखते देखते 5वें ओवर की भी समाप्ति। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, तीसरे ओवर में 10 रन और चौथे ओवर में 8 रन खर्च किए थे ऐमान ने, मगर रेहान ने इस ओवर में फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए दो बल्लेबाजों को 8 रन खर्च किए हैं। और अब मात्र औपचारिकता बची है, क्योंकि 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत, यानी मात्र औपचारिकता। नए गेंदबाज आए हैं, तवाफ काबा शरीफ का जो किया जाता है उसे तवाफ कहा जाता है। इस बीच योगेश पेंडकर, इनका भी मैं तहदिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा। अजहर और उसी के साथ रोहित, राहुल सावंत और रोहित बाबी, कमाल के खिलाड़ी। आज एक से बढ़िया एक खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे इस मैदान पर। उनका खेल हमारे सामने होगा और ये सारा जो क्रिकेट की मेजबानी हमारे सामने परोसी गई है वो मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, यहाँ पे बोलने का, बैठने का परमिशन दिया। और इस इज्जत अफजाई के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से एक शानदार टूर्नामेंट हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे अरेंज किया है। वेल ऑर्गेनाइज ये टूर्नामेंट हमेशा की तरह 6 ओवर का मैच होना ही है, ये सख्ती होती है। और पहली गेंद तकरीबन 9 या 9:30 बजे पहली गेंद गिरती है। ये खासियत है इस टूर्नामेंट की, क्योंकि ये सारे जो
टीम मेंबर्स है मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन के, वो क्रिकेट को ऊपर देखना चाहते हैं, क्रिकेट की लेवल बढ़ाना चाहते हैं और क्रिकेट को एक सौंदर्य प्रदान करना चाहते हैं और उसी की कोशिश में लगे हुए। जी हाँ, इस मरतबा अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है औपचारिकता की तरफ। ओवर पिच गेंद ऑन द राइज, उस गेंद को खेला है मगर नौमान पटेल वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जो होने वाला मैच है आपके सामने आने वाला है, वो भी मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अल अमीन विहूर बनाम मोहम्मद 11 श्रीवर्धन। बाबू धुमाल इनकी जानिब से 2 सिक्सर के लिए सुमित डोंगड़े ने 2 छक्के लगाए थे, उनके लिए 1000 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। ऐमान के लिए 200 रुपए, अमीर के लिए 200 रुपए, रिजवान संदिलकर इनकी जानिब से आ चुके हैं, यानी कुल मिला के 1400 रुपए का कैश प्राइस इस मैच में। और इसी के साथ ये मैच जीता है गेंदबाजी करने वाली टीम ने अयान रॉयल 11 राजपुरी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक और आने वाले सारे मैचों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैन ऑफ द मैच का खिताब, जी हाँ, मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं 44 रन जिन्होंने बनाए अपने टीम के लिए सुमित डोंगड़े, मॅन फ्रॉम पारगाव पनवेल। सुमित डोंगरे यांना विनंती आहे की आपलं पारितोषिक घेण्यासाठी आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे आणि सन्माननीय बाबू शेठ धुमाल यांच्या वतीनं 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे देण्यात येणार आहे।